नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं, चावलों में कंकड़। संत पुरंदर गृहस्थ थे तो भी क्या लोग, क्या काम और क्रोध उन्हें छू भी नहीं गए थे। 2-3 घरों में भिक्षाटन करते, उससे जो 2 मुट्ठी चावल और आटा मिल जाता उससे वे अपना और अपनी पत्नी धर्म पत्नी सरस्वती के देवी का उदर पोषण कर लेते और दिन भर लोक सेवा के कार्यों में जुटे रहते। एक दिन विजयनगर के राज पुरोहित व्यास राय ने महाराज कृष्णदेव राय से कहा, राजन, संत पुरंदर गृहस्थ होकर भी राजा जनक की तरह विकार मुक्त है। दिन भर बेचारे पिछड़ों का ज्ञान देते, कष्ट पीड़ितों की सेवा करने में लगे रहते हैं। स्वार्थ की बात तो उनके मन में ही नहीं आती। महाराज कृष्णदेव राय हंसे और बोले, गृहस्थ में रहकर कौन तो निर्लोभ रहा, कौन काम वासना से बचा। यदि गृहस्थ में ऐसा संभव हो जाए तो संसार के सभी अपना मनुष्य शरीर सार्थक न कर सकते हैं। व्यास राय बोले, यदि लोग संत पुरंदर और देवी सरस्वती की भांति निर्लोभ, सेवा परायण व सरल जीवन जीना सीख लें। महाराज कुछ खिन्न से हो गए, बोले, ऐसा ही है तो आप उनसे कुछ दिन यही हमारे यहाँ भिक्षाटन के लिए कह दें। व्यास राय ने संत पुरंदर से जाकर आग्रह किया, आप आगे से राजभवन से भिक्षा ले आया करें। संत पुरंदर ने कहा, मैं जिन लोगों के बीच रहता हूँ, जिनकी सेवा करता हूँ, उन अपने कुटुंबजनों से मिल गई भिक्षा ही पर्याप्त है। 2 ही पेट तो हैं, उसके लिए राजभवन जाकर क्या करूँगा। पर व्यास राय तब तक बराबर जोर डालते रहे जब तक संत ने उनका आग्रह स्वीकार नहीं कर लिया। संत पुरंदर राजभवन जाने लगे। वहाँ से मिले चावल ही उनके उदर पोषण के लिए पर्याप्त होते। संत अपनी सहजता प्रसन्नता लिए हुए जाते, उसका अर्थ महाराज कुछ और ही लगाते। एक दिन तो उन्होंने व्यास राय से कह भी दिया, देख ली आपके संत की निष्प्रहता, आजकल देखते नहीं कितने प्रसन्न रहते हैं। व्यास राय बोले, आपका तात्पर्य समझा नहीं। इस पर महाराज ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, अभी बात स्पष्ट हो जाएगी। महाराज राजपुरोहित के साथ संत पुरंदर के घर पहुंचे। देखा उनकी धर्म पत्नी चावल साफ कर रही है। महाराज ने पूछा, बहन, यह क्या कर रही हो। इस पर वे बोली, आजकल न जाने कहाँ से भिक्षा लाते हैं, इन चावलों में कंकड़ पत्थर भरे पड़े हैं। यह कहकर उन्होंने जब तक बीने कंकड़ उठाए और बाहर की तरफ उन्हें फेंकने चल पड़ी। महाराज बोले, भद्रे, यह तो हीरे मोती है जिन्हें आप कंकड़ पत्थर कहती हैं। सरस्वती देवी हंसी और बोली कि पहले हम भी यही सोचते थे, पर अब जब से भक्ति और सेवा की संपत्ति मिल गई है, इनका मूल्य कंकड़ पत्थर के ही बराबर रह गया है। महाराज यह उत्तर सुनकर अवाक रह गए। वे आगे और कुछ ना बोल सके। सच है, भगवान की भक्ति और संतोष के सामने हीरे और जवाहरात भी कंकड़ पत्थर लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।